वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम सूत्र ध्वजांक विधि द्वारा और विभाजन की प्रक्रिया को समझेंगे। पिछले लेक्चर में आप लोगों को सूत्र निकलम विधि के द्वारा और विभाजन की प्रक्रिया समझाई गई थी। इस लेक्चर में हम सूत्र ध्वजांक विधि के द्वारा और विभाजन की प्रक्रिया को देखेंगे। ये जो लेक्चर है वो सभी क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट है, बड़ी क्लास हो चाहे छोटी क्लास हो। जहाँ हम विभाजन क्रिया को करते हैं वहाँ आवश्यक है कि हम उसको जल्दी से जल्दी हल कर पाएँ, ठीक तरीके से हल कर पाएँ। इसके लिए यह जो विधि है वो बहुत प्रभावी विधि है। इस विधि के द्वारा हम कितनी ही बड़ी संख्या का, इसके लिए कोई आधार की आवश्यकता नहीं है, किसी अन्य चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को एक प्रक्रिया सीखनी है वज्र गुणन की, और उसके बाद में ये बहुत आसान विधि हो जाती है। लेकिन आज जो हम आप लोगों को बताएंगे, अभी छोटी संख्याओं का विभाजन बताएंगे, फिर अगले वीडियो में हम बड़ी संख्या का विभाजन भी समझाएंगे आप लोगों को। लेकिन प्रारंभ में हम छोटी संख्याओं का ही विभाजन, यानी बहुत बड़ी संख्याएं हम नहीं लेंगे, और उनका विभाजन के द्वारा विभाजन करवाएंगे सूत्र ध्वजांक विधि के द्वारा। तो देखिए स्टूडेंट्स, सूत्र ध्वजांक विधि के द्वारा और विभाजन करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, 3 खंड बनाने हैं। पहला खंड, दूसरा और तीसरा। समझने की दृष्टि से आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है कि ये जो प्रक्रिया है वो एक पंक्ति में ही संपन्न हो जाती है, एक पंक्ति में ही हम इसको संपूर्ण कर सकते हैं। लेकिन हम आपको संकेतों के माध्यम से समझाएंगे ताकि आप लोगों को ठीक प्रकार से समझ में आ सके और आप स्वयं भी इसके अकॉर्डिंग कुछ प्रश्न हल कर सके। तो यहाँ सबसे पहले हम जिस संख्या का भाग दे रहे हैं, यानी कि भाजक संख्या, उस संख्या को 2 भागों में विभाजित करते हैं। उसका इकाई युक्त अंक ध्वजांक और शेष बचे हुए अंकों को हम मुख्यांक, यानी कि जिन संख्याओं का अपन को भाग देना है उसके रूप में रखते हैं। तो जैसे 112 है तो 112 में इकाई का अंक 2, इसको हम ध्वजांक के रूप में, यानी कि यहाँ हम रख देंगे। शेष बचे हुए अंक 11 को और अगली पंक्ति में, यानी नीचे वाली पंक्ति में और जमा दें। ठीक है, एक ही पंक्ति में ये संपन्न हो जाती है यदि आप लोगों का अभ्यास बहुत अच्छा हो जाता है। तो प्रारंभिक तौर पे हम कुछ संकेतों का प्रयोग करते हुए इसको समझेंगे, कहाँ समस्या आप लोगों को आ सकती है वो भी आप लोगों को समझाया जाएगा। ठीक है, अब जितने अंक आप लोगों ने ध्वजांक के रूप में लिए हैं, ध्वजांक के रूप में आप 1 अंक ले सकते हैं, 2 अंक ले सकते हैं, 3 अंक भी ले सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास में छोटी संख्याएं हैं इसलिए हम 1 अंक ही ध्वजांक के रूप में लेते हैं। तो इकाई का अंक हमने 2 ध्वजांक के रूप में लिया और शेष बचे हुए 11 ये हमने मुख्यांक के रूप में लिया। तो अब जो भाज्य संख्या है 4532 हमारी भाज्य संख्या है, इसमें भाग देना, तो इसका भी इकाई का अंक तृतीय खंड में और शेष बचे हुए अंक 4, 5 और 3 इसको हम मध्य खंड में और व्यवस्थित करेंगे। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को क्या करना है, यहाँ हम कुछ पंक्तियाँ छोड़ेंगे, 2 या 3 पंक्तियाँ छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ हमको भागफल और शेषफल का उत्तर लिखना होता है। ये जो संकेत है वो आप लोगों को क्रिया को सरल करने के लिए, समझाने के लिए, जब आप लोगों का अभ्यास बहुत अच्छा हो जाएगा तो आप लोगों को इन संकेतों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रारंभिक तौर पर अभी आप लोगों को और इन संकेतों के माध्यम से ही इस प्रश्न को आप सही ढंग से समझ सकते हैं। तो हम संकेत के साथ में चलते हैं। पहला संकेत, पहला यानी कि पहली क्रिया आप लोगों को क्या करनी है, प्रथम आप लोगों को मुख्यांक यानी कि 11 का भाग देना। कितने में देना, 2 अंकों में है तो 2 अंकों में ही देंगे, यानी कि आपको 45 में 11 से डिवाइड करना, 45 को 11 से, 45 को 11 से भाग देना। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों के पास में 2 चीजें प्राप्त होगी, एक तो प्राप्त होगा भागफल और एक प्राप्त होगा शेषफल। तो 11 का भाग 45 में देंगे, 11 चौक 44, 11 5 55 ज्यादा हो जाता है इसलिए 4 बार, जैसा आप लोग भाग देते हैं, छोटी संख्याओं का है इसलिए कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात भी नहीं है। तो 11 का भाग 45 में कितने बार गया, 4 बार। ऐसी स्थिति में कुछ ना कुछ शेष भी बचा होगा, तो वो हम लिखते हैं शेषफल के रूप में। तो शेषफल हमारे पास में कितना शेष रहा, 1, 11 चौक 44। ठीक है, 45 में भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना रहा, 1। ठीक, तो 4 तो भागफल और शेषफल 1। अब यहाँ लिखने से पहले, भागफल और शेषफल को यहाँ लिखने से पहले आप कंफर्म कर लीजिए कि क्या हमारा ये उत्तर सही है या नहीं है। कई बार हमारा जो विभाजन है वो ज़्यादा बार चला जाता है तो हमें लौटना होता है, पीछे के अंक की तरफ लौट करके आना होता है। ठीक है, तो यहाँ आपको अब ये जो शेषफल है इसको अगली संख्या, जैसे आप सामान्य भाग में उतारते हैं अगली संख्या उतारना होता है, वैसे ही यहाँ आप लोगों को करना है। तो इसके लिए नया भाज्य आपको प्राप्त होगा और नया भाज्य प्राप्त करने के लिए आपको जो शेषफल है
उस संख्या के आगे, उससे नेक्स्ट नंबर, क्योंकि हम 45 में भाग दे चुके हैं तो नेक्स्ट नंबर कितना है 3, इसलिए 3 को उतारेंगे तो नया भाज्य कितना हो गया 13। लेकिन विभाजन प्रक्रिया हमने केवल 11 से की है और ध्वजांक कितना है 2, इसलिए हम इसमें अभी क्या करेंगे, संशोधन करेंगे, संशोधित भाज्य प्राप्त करेंगे, यानी कि जो वास्तविक रूप से हमारा शेषफल बचा है वो क्या है, ये नया भाज्य 13 जो प्राप्त हुआ वो वास्तविक शेषफल नहीं है, इसको हम संशोधित करेंगे। तो संशोधित भाज्य प्राप्त करने के लिए एक फॉर्मूला है, सूत्र है, इस प्रकार से आपको प्राप्त करना। तो जो भी नया भाज्य आपको प्राप्त हुआ है, नया भाज्य माइनस ध्वजांक, ध्वजांक कोई भी अंक हो सकता है, आप लोगों का इकाई युक्त अंक लेना है, एक अंक के रूप में लेते हो तो केवल इकाई का अंक, 2 अंक लेते हो तो इकाई और दहाई का अंक, 3 अंक लेते हो इकाई, दहाई और सैकड़े का, बड़ी और संख्या हो तो ज्यादा भी लिए जा सकते हैं, ठीक है, वो आपको बाद में बताएंगे, जैसे बड़ी संख्या हम लेंगे तब बताएंगे, अभी हम केवल एक इकाई अंक वालों से समझाएंगे। तो नया भाज्य माइनस ध्वजांक गुना भागफल, ये जो ध्वजांक है इसको भी आप लोगों को भागफल से क्या करना है, गुणा करना है। ये मैंने आप लोगों को सूत्र लिख दिया, ये प्रत्येक प्रक्रिया के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को समझना होगा, ठीक है। तो नया भाज्य हमारा प्राप्त करना है, तो नया भाज्य प्राप्त करने 13 प्राप्त हुआ, संशोधित भाज्य प्राप्त करेंगे तो संशोधित भाज्य बराबर नया भाज्य हमारे पास में कितना है 13 माइनस ध्वजांक कितना है 2 गुणा भागफल कितना है 4, यानी कि इसको हम सरल करते हैं तो कितना हो गया 13 माइनस 8, और इस प्रकार से शेषफल कितना प्राप्त हुआ 5। तो अब हमारे पास में यह जो शेषफल है 5, इसमें आप लोगों को भाग देना है, कि जो संशोधित भाज्य है वह आप लोगों का नया भाज्य होगा, जिसमें जिस संख्या में आपको भाग देना है। तो हमारे पास में ये जो संशोधित भाज्य प्राप्त होगा वो, इसमें आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है, ये 0 या 0 से बड़ा नंबर होना चाहिए, ऋणात्मक अंक नहीं हो सकता। आप भी जानते हैं कि ऋणात्मक अंक शेषफल के रूप में नहीं बचा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता है, माइनस में शेषफल होता नहीं, इसलिए आप लोगों को यहाँ आप लोगों ने कितना शेषफल रहा 5। अब नेक्स्ट अगला स्टेप, यानी कि पहले आप लोगों के पास में भागफल प्राप्त हुआ कितना 4, क्योंकि इस हमारा 0 से बड़ा नंबर है इसलिए ठीक है। शेषफल क्या प्राप्त हुआ 1, इस 1 को आपको अगली संख्या के आगे व्यवस्थित करना है, और क्योंकि ये जो प्रक्रिया है उसमें सरल करने पर जो अंतिम शेषफल बचा वो कितना बचा है 5, इसलिए अब दूसरी स्थिति में, यानी कि दूसरा भागफल प्राप्त करने के लिए, भागफल का दूसरा, इसका दूसरा हल प्राप्त करने के लिए अब आप दूसरी प्रक्रिया करेंगे, यानी कि अब आपको 5 में भाग देना है कितने का 11 का। तो वही स्थिति होगी स्टूडेंट्स आपके सामने, फिर एक तो भागफल प्राप्त होगा और एक शेषफल प्राप्त होगा। तो भागफल हमारे पास में भागफल, अब देखिए 11 का भाग देना है 5 में। आप लोग भी जानते हैं कि यदि कोई नंबर छोटा हो किसी नंबर से तो उसमें भाग नहीं जाता है, इसलिए भाग नहीं जाने पर हम कितनी बार भाग देते हैं 0 पर। शेषफल, जब आप किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो गुणनफल कितना आएगा 0, तो शेषफल 0 को किसी भी संख्या में से घटाएं वही आएगा, तो शेषफल कितना हो गया 5, ठीक है। सेम प्रक्रिया है जैसे आप सामान्य भाग करते हैं, लेकिन अब आपको 112 का भाग नहीं देना, केवल 11 का देना है, ठीक है, और फिर उसको संशोधित करते जाना है। तो नया भाज्य, अब नया भाज्य, तो प्रक्रिया वही है, आप लोगों को फिर एक नया नंबर प्राप्त करना है। नया नंबर क्या होगा शेषफल, सबसे पहले हमें लिखना है, तो शेषफल 5 बचा और उसके आगे वाला नंबर यानी कि 2, ठीक है। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, ये जो 2 है वो हमारा तृतीय कॉलम में है, थर्ड कॉलम में, और जब थर्ड कॉलम में होगा तो हमारा जो विभाजन की प्रक्रिया है वह, उसमें जो बचेगा वो अंतिम शेष होगा, ना कि अब नया भाज्य, यानी कि संशोधित भाज्य नहीं होकर, क्योंकि आप विभाजन क्रिया नहीं करनी है आपको। नया भाज्य जो प्राप्त होगा 52, क्योंकि वो अंतिम 5 जो है वो अगले खंड में चला गया, तृतीय खंड में चला गया, तो इसका जो शेषफल बचेगा वह संशोधित भाज्य नहीं होकर के क्या कहलाएगा, अंतिम शेष कहलाएगा। और लेकिन ज्ञात करने की जो प्रक्रिया है, संशोधित भाज्य को ज्ञात करने की जो प्रक्रिया है वही आप लोगों को अंतिम शेष की प्रक्रिया में भी उपयोग लेनी है। यहाँ आप लोगों को मैं यहाँ पर रख करके बताता हूँ। तो यहाँ हमारे पास में जो नई संख्या बनी, ठीक है, अब सूत्र आप लोगों को दोबारा लिखने की आवश्यकता है, समझने के लिए है। आप जो है 2 बार 3 बार 5 बार, जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही आप लोगों का कॉन्फिडेंस गेन होता चला जाएगा और आप बड़ी आसानी से इन प्रश्नों को और सरलता से कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ नया भाज्य हमारे पास में, यानी कि अंतिम शेष हमें ज्ञात करना है, तो अंतिम शेष अंतिम खंड में बचेगा। तो अंतिम शेष प्राप्त करने के लिए नया भाज्य
जो कि हमारे पास में कितना है 52 माइनस भागफल कितनी बार है 0 बार, ध्वजांक हमारा 2 है, तो 2 गुणा भागफल 0। आप भी जानते हैं कि 0 से किसी भी संख्या को किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 0 आता है। तो 52 माइनस 0 यानी कि कितना हो गया 52। ठीक है, ये जो शेषफल बचा वो हमारे मुख्य भाजक जिस संख्या का अपन भाग दे रहे थे उससे कम होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर हम विभाजन की क्रिया को आगे बढ़ाएंगे, यानी कि मुख्य संख्या का अब हम फिर भाग दे सकते हैं संपूर्ण का। लेकिन यहाँ जनरली आप लोगों का इससे छोटा ही प्राप्त होता है, बहुत ज़्यादा आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं। तो 52 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल 52। तो हमारा जो भाग गया वो कितनी बार गया 0 बार, और ऐसी स्थिति में शेषफल कितना बचा 5 को हमें अगले नंबर पर लिखना है। और क्योंकि ये अंतिम खंड में चला गया इसलिए इसकी जो प्रक्रिया है ये है क्या कहलाएगी अंतिम शेष। अंतिम शेष है 52 माइनस ध्वजांक 2 गुणा अंतिम भागफल, तो इससे पहले जो भागफल आया वो कितना है 0। तो ये 52 माइनस 2 गुणा 0 यानी कि कितना हो गया 52। तो यहाँ हमारे पास में मध्य खंड में जो प्राप्त होगा वो भागफल और तृतीय खंड में जो प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा शेषफल। तो अब हम आंसर आप आसानी से लिख सकते हैं, भागफल बराबर 40 और शेषफल, तो शेषफल हमारे पास में स्टूडेंट्स प्राप्त हुआ कितना 52। इस प्रकार से हमारी ये विभाजन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। अन्य प्रश्नों को भी हम इसी तरीके से बड़ी सरलता से कर सकते हैं, लेकिन ये जो संकेत हैं वो आप लोगों के अभ्यास के लिए हैं। प्रारंभिक तौर पर आप लोगों को इन्हीं संकेतों की सहायता से करना है, क्योंकि आप लोग ये क्रिया को जब आप कई बार करेंगे तब आप लोगों को और समझ में आएगी। इसलिए आप लोग पहले ही स्तर पर ये चाहेंगे साहब एक बार में ही हमसे सारी हो जाए, एक ही पंक्ति में हो जाए, तो वो कैसे होगा, वो संभव नहीं है। आप लोगों को अभ्यास इसके लिए आवश्यक रूप से करना होगा। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना आप लोग प्रिपेयर होते चले जाएंगे और फिर आप लोगों को ये सब करने की, ये आप लोगों का दिमाग में ये हल होने की प्रक्रिया आपको प्राप्त हो जाएगी। आप गणित में जितना अभ्यास करेंगे उतना आप लोगों को प्रिपरेशन प्राप्त होता चला जाएगा। आप अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे और आसानी से आप इस प्रकार के प्रश्नों को सरलता से कर सकते हैं। से हम दूसरा प्रश्न हल करते हैं। यहाँ आप लोगों को यहाँ पर भी ध्वजांक में यहाँ 2 ही अंक हैं जिसमें आप लोगों को भाग देना है। उस संख्या में 2 ही अंक हैं, यानी बड़ी संख्या नहीं है, छोटी संख्या है, इसलिए इसको प्रश्न को कैसे करना है, यानी कि वही 3 खंड बनाने हैं आप लोगों को। प्रथम खंड में इकाई युक्त अंक यानी कि 2 हमारा क्या होगा ध्वजांक, और बचा हुआ अंक केवल 4 है, इसलिए 4 हमारा क्या हो जाएगा मुख्यांक हो जाएगा जिसका आपको विभाजन करना है। और शेष बचे हुए अंकों को यानी कि भाज्य संख्या है उसको भी उसी प्रकार से जमाना है, क्योंकि एक ही अंक ध्वजांक है इसलिए इसका भी इकाई का अंक यानी कि 4 हमारा क्या होगा तृतीय खंड में, और बचे हुए अंक 1, 2 और 3 ये कहाँ रहेंगे मध्य खंड में। ठीक है स्टूडेंट्स, वैसे ही आप लोगों को करना, तो हम संकेतों के माध्यम से हल करते हैं इसको। तो पहला संकेत फर्स्ट, ठीक है, इसमें आप लोगों को क्या करना है 4 का भाग देना, 1 में नहीं जाता है, पहले अंक में नहीं जा रहा है, ठीक है, एक ही अंक है लेकिन एक अंक जो है वो छोटा है, इसलिए हम प्रारंभिक तौर पर 2 अंकों में देंगे, यानी कि 12 में, और भाग देंगे हम कितने का 4 का। देखिए स्टूडेंट्स 2 चीजें प्राप्त होगी, एक तो भागफल और एक शेषफल। भागफल हमारे पास में प्राप्त हुआ, 4 का भाग 12 में कितनी बार जाता है 3 बार। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोगों को समझ में आना है कि भाई कैसे आप लोगों का ज़्यादा हो जाता है तो वापस कैसे लोड करके आना है, इसीलिए हम डायरेक्टली यहाँ नहीं लिखते हैं। जब अच्छा अभ्यास हो जाए तो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, सीधा भी कर सकते हैं, ये संकेतों की आवश्यकता नहीं है प्रारंभिक तौर के लिए। तो 12 में भाग देंगे हम 4 का, तो भागफल कितना 3, और शेषफल हमारे पास में कितना प्राप्त हुआ 0, क्योंकि पूरा भाग चला जाता तो शेषफल मुझे बचाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास में संकेत के रूप में नया भाज्य प्राप्त होगा, और नया भाज्य जो है हमारे पास में, क्योंकि शेषफल कितना प्राप्त हुआ 0, और नेक्स्ट नंबर है हमारे पास में 3। ठीक है, अब इसका वही संशोधित भाज्य प्राप्त करेंगे जिसमें जो आप लोगों का वास्तविक शेष है वो प्राप्त करेंगे। संशोधित और भाज्य, संशोधित भाज्य प्राप्त करने के लिए नया भाज्य माइनस ध्वजांक हमारे पास में कितना 2 गुणा भागफल 3, तो यहाँ हो गया 3 माइनस 6। अब 3 में से 6 को हम यदि सब्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है
माइनस का 3। अभी हमने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो शेषफल बचे, अंतिम शेष जो बचे हमारा, यानी कि जो संशोधित भाज्य बचे, वो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। और यहाँ कैसा आ गया, ऋणात्मक हो गया। इसलिए ये जो स्थिति है वो क्या हो गई, अस्वीकृत। अब ये अस्वीकृत हुई है तो किस वजह से हुई है कि हमने कहा प्रारंभिक तौर पर क्या लिया था, भागफल। तो भागफल हमारा यानी कि बड़ा है। भागफल यदि हम 3 बार यदि इसका पूरे का भाग देंगे तो वो इस संख्या से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 3 बार नहीं दे सकते। तो हम वापस लौट करके आएंगे, यानी कि 3 बार भाग देना गलत हुआ। तो पहले संकेत का सेकंड पार्ट, यानी कि पहले का पहला भागफल हमें प्राप्त होना चाहिए था, वो नहीं प्राप्त हुआ। तो पहले का दूसरा पार्ट यानी कि बैक, ठीक है, उसके लिए आपको पुनः भाग देना, यानी 12 में भाग देना है 4 का, क्योंकि 3 बार भाग देने से क्या आया, हमारा ऋणात्मक हल प्राप्त हो रहा था, तो इसलिए 3 बार नहीं देंगे, उससे 1 कम। तो भागफल कितनी बार जाएगा, 2 बार। अब 4 का पहाड़ा 2 बार बोलते, 4 दूनी 8 ही प्राप्त होता है। तो शेषफल प्राप्त हुआ। शेष कितना प्राप्त हुआ, शेषफल प्राप्त होगा कितना, 4। 4 दूनी 8, 12 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना रिमाइंड रह जाता है, 4 रह जाता है। तो भागफल 2 और शेषफल 4। तो इससे नई संख्या बनी, यानी कि नया भाज्य प्राप्त हुआ, नया भाज्य। और नया भाज्य जो प्राप्त हुआ वो कितना हो गया, 4। तो शेषफल और नई संख्या हमारे पास में कितनी है, 3, यानी कि 43। तो इसका भी हमें संशोधन करना पड़ेगा। संशोधित भाज्य तो सब में प्राप्त करना है। तो संशोधित भाज्य प्राप्त करने के लिए संशोधित भाज्य बराबर 43 माइनस ध्वजांक हमारे पास में 2 है, और शेषफल हमारे पास में, सॉरी भागफल हमारे पास में कितना है, 2। 2 गुणा 2 यानी कि 43 माइनस 2 दूनी 4। कितना शेष रह गया, 39। तो ये जो शेषफल बचा वो ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है। इसलिए हमारा पहला जो भागफल प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त होगा, 2। तो पहला भागफल 2। और शेषफल कितना प्राप्त हुआ, शेषफल प्राप्त हुआ है 4। वो हम अगले नंबर से जस्ट पहले हम लिख देंगे। तो ये पहले का ये अस्वीकृत, क्योंकि ये ऋणात्मक आ गया था, यानी कि 3 बार भाग नहीं दिया जा सकता, इसमें संभव नहीं हो रहा था। तो हमने वापस से इसको दोबारा से प्रारंभ की, इस प्रक्रिया को कंप्लीट किया। ठीक है, जब आपका अभ्यास हो जाता है तो आप माइंडली भी कर सकते हैं। आपको जैसे लगता है ऋणात्मक आ रहा है तो आप उसको कैंसिल कर करके 2 बार दे देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब हमें सेकंड भागफल का सेकंड हल प्राप्त करना है। तो अब आपको भाग देना है कितने में, 39 में। जो भी शेष बचती है, जो संशोधित भाज्य होता है, उसी संख्या में आप लोगों को भाग देना है। हमेशा भाग आपको जो संशोधित संख्या है उसमें देना है। तो 39 में भाग देना है कितने का, 4 का। तो फिर 2 चीजें प्राप्त होंगी, एक तो भागफल। अब आप लोग जानते हैं 39 में 4 का भाग देंगे, 4 नाम 36, 9 बार। ऐसी स्थिति में शेष भी बचा, कितना बचा, शेष बचा हमारे पास में 3। जगह कम है थोड़ी सी, यहाँ लिख देते हैं हम, शेष कितना हो गया, 3। तो भागफल 9 और शेषफल 3। 39 में भाग दिया 4 का, भागफल 9 और शेषफल 3। तो अब नया भाज्य हमारे पास में प्राप्त हुआ। नया भाज्य क्या है, नया भाज्य जो है हमारे पास में वो है शेषफल और नया नंबर 4, इसलिए नया भाज्य हो गया 34। अब इसमें भी संशोधन करेंगे। तो संशोधित भाज्य सॉरी अंतिम खंड में चला गया, तो इसको हम अंतिम शेष बोलेंगे। वैसे प्रक्रिया वही है, जो संशोधित भाज्य की है वही है, लेकिन अंतिम शेष प्रत्येक खंड में जाता है तो वो अंतिम शेष कहलाता है। अंतिम शेष प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया वही है, यानी कि नया भाज्य माइनस ध्वजांक कितना है, 2, और गुणा भागफल कितना है, कितनी बार दिया आप लोगों ने भाग, इसमें 9 बार, इसलिए गुणा 9। तो 34 माइनस 18, 34 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना रिमाइंड रह गया, 16। ठीक है, 34 में से 18 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 16। इसलिए ये है हमारा अंतिम शेष। ये माइनस में नहीं है इसलिए स्वीकार है। तो हमारा भागफल कितना प्राप्त हुआ, 9, और इस 9 के कारण शेषफल कितना रहा, 3। तो यहाँ 34 अंतिम शेष प्राप्त हुआ, 34 माइनस, जैसा कि आप लोगों को बताया था, ध्वजांक गुणा जो अंतिम भागफल है, तो 34 माइनस 18, और 34 में से 18 घटाते हैं, कितना रह गया, 16। इस प्रकार से हमारे पास में भागफल 29 और शेषफल
16 प्राप्त हुआ। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों के 2 प्रश्न हुए। तीसरा प्रश्न भी हम कर सकते हैं। अब मैं संकेतों का प्रयोग नहीं करूंगा और आपको सीधा ही समझाने का प्रयास करूंगा कि कैसे आप लोग इसको सरलता से कर सकते हो, बगैर संकेतों के भी कर सकते हो। यह है, इसको एक बार और दोबारा समझना चाहें तो बताया जा सकता है 4 से भाग देना, क्योंकि इकाई का अंक हमारा क्या है, दो ध्वजांक हो गए, शेष बचे हुए अंक हमारे क्या होगा, मुख्यांक। 4 का भाग दिया 12 में 3 बार, लेकिन ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है, इसके कारण हमने इसको अस्वीकृत किया। जो अंतिम शेष बचा वो ऋणात्मक संख्या हो गई है, इसलिए हमने इसको दोबारा से इस प्रोसेस को किया। दोबारा से प्रोसेस करने पर हमारा अंतिम शेष 39 बचता है, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है। इसलिए अब आप लोगों को दूसरा यानी कि दूसरी संख्या प्राप्त हुई। अब 39 में भाग दिया 4 का 9 बार जाता है, शेष 3, अंतिम शेष हमारा प्राप्त हुआ 16। ठीक है, अगला प्रश्न जो है वो हम बिना संकेतों के माध्यम से, थोड़ा अभ्यास करोगे आप लोगों को संकेतों का माध्यम छूट जाएगा थोड़े दिनों में, लेकिन आप लोगों को प्रारंभिक तौर पर संकेतों के माध्यम से करना ही चाहिए, ताकि आप लोग बड़ी सरलता से उसको। तो हमें जमा लेना है वही इकाई का अंक 7 जो हमारा ध्वजांक है, और शेष बचा हुआ अंक 8 मुख्यांक है, क्योंकि एक अंक ध्वजांक है इसलिए इकाई का अंक 5 हमने कहाँ रख दिया, तृतीय खंड में, और शेष बचे हुए अंकों को हमने कहाँ व्यवस्थित कर दिया, मध्य खंड में। अब 8 से विभाजित करेंगे हम 9 को, तो 8 एकम 8, एक बार गया, कितना शेषफल बच गया, 1। नई संख्या जो बनी हमारे पास में 18। आपको क्या करना है, ध्वजांक को इससे मल्टीप्लाई करना, तो 7 एकम 7, 18 में से अगर हम 7 को सब्सट्रैक्ट करते हैं, 18 में से 7 को, तो कितना बच गया, 11। यानी कि अब जो नया भाज्य है हमारे पास में, संकेतों की आवश्यकता आप लोगों को पड़ती है, लिख लीजिए, आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप लोगों का अभ्यास अच्छा हो जाएगा तो आप लोगों को संकेतों की आवश्यकता नहीं, यानी कि एक पंक्ति में ही हमारा भाग संपन्न हो जाता है। तो 8 एकम 8, एक शेषफल बचा, क्योंकि 9 में भाग दिया था तो एक शेषफल बचा। अगली संख्या के आगे व्यवस्थित किया, 18, 7 को 1 से गुणा करेंगे, यानी कि ध्वजांक गुणा भागफल 7 एकम 7, तो 18 में से 7 को सब्सट्रैक्ट करते हैं, घटाते कितना शेष रह गया, 11। 11 में भाग देंगे 8 का, तो 8 एकम 8। अब कितना शेषफल बच गया, 11 में भाग दिया 8 का, तो शेषफल बचा 3। इसको अगली संख्या के आगे व्यवस्थित करेंगे, नई जो संख्या बनी वो कितनी हो गई, 37। यानी कि अब आप लोगों को भाग, जो नई संख्या नया भाज्य बना वो कितना हो गया, 37। तो 37 में आप लोगों को भाग नहीं देना, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका संशोधित भाज्य प्राप्त करना पड़ेगा। तो 7 एकम 7, 37 में से 7 गया, कितना रिमेन रह गया, 30। 30 में अब आप लोगों को भाग देना है, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 किया 24, 8 चौक 32, ज्यादा हो जाता है इसलिए 3 बार 3। जब 8 दिया 24, 30 में से 24 गया, कितना शेष रह गया, 6, तो 66। आपको 7 दिया 21, 66 में से कितना सब्सट्रैक्ट करना है, 21 सब्सट्रैक्ट करते हैं 66 में, तो 7 दिया 21, 66 में से 21 घटाएंगे, कितना हो गया, 45। ये घटाने की प्रक्रिया भी आप लोगों की फास्ट हो जानी चाहिए, आप लोग अभ्यास करेंगे बहुत आसानी से हो जाती है। 66 में से 21 घटाना है पहले आप लोग। अच्छा, आप लोगों को घटाने की प्रक्रिया क्या है कि पहले आप किसमें से घटाओगे, इकाई के अंक में से इकाई का अंक घटाएंगे, 6 में से 1 गया, कितना बच गया, 5। ठीक है, यहाँ 6 में से 8 2 घटाएंगे, कितना हो गया, 4, 45। ठीक है, इसको आपको अगर फास्ट करना है तो आप दूसरे तरीके से घटाएं, यानी कि यहाँ 6 में से 2, यानी कि कितना हो गया, 40। कितना बच गया, 40, क्योंकि 2.5 अंकों पर, इसलिए इसका मान कितना होगा, 40। और 6 में से 1 घट रहा है, तो 6 में से 1 गया तो कितना बच गया, 5, 40 और 5 45। फास्टली हो गई, लेकिन आप लोगों को अभ्यास की आवश्यकता है। तो यहाँ शेषफल हमारे पास में बचा 7 या 21, 45, यानी 8 का भाग। अब आप लोगों को नई संख्या जो बची, कितनी बची है आप लोगों के पास में, 45। तो 45 को डिवाइड करना है, तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, कितना शेष रह गया, 5। तो नई जो संख्या बनी वो कितनी हो गई, 55, क्योंकि ये अंतिम खंड में चला गया है, इसलिए 55 माइनस 7 गुणा 5, तो 7 पंजे 35, 50 में से 30 गए 20, और 5 में से 5, क्योंकि एक्स्ट्रा कुछ है ही नहीं, इसलिए शेषफल कितना हो गया, 20। यानी कि भागफल हमारे पास में हुआ 1135, और शेषफल वो है हमारे पास में 20। इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम एक अंकीय ध्वजांक लेकर के और बहुत आसानी से और विभाजन क्रिया को संपन्न
कर सकते हैं। ये छोटी संख्याओं के लिए पर्याप्त है। जब हम बड़ी संख्याएं आ जाएंगी तो हम 2 अंकीय ध्रुवांक भी ले सकते हैं, 3 अंकीय भी ले सकते हैं। उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाया जाएगा। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास में इस वीडियो को भेजें और उनसे भी लाइक और शेयर करने के लिए कहें। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इससे संबंधित कंटेंट आप लोगों के लिए और भी नए नए कंटेंट आप लोगों को लेकर के आएंगे। मैथमेटिकल क्रियाएं जो हैं आप लोगों की फास्ट हों, इसका भी हम प्रयास करेंगे। आप लोगों को शॉर्ट तरीके से और मैथमेटिक्स को सही तरीके से समझाने में आप लोगों को मददगार होंगी। ऐसी विधियों का हम प्रयोग करेंगे जिससे आप लोग मैथमेटिकल क्रियाओं को तेज़ी के साथ में कर सकें।